हरिओम। जल भर नयन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। जल भर नयन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। हे राम। अंतिम सांस गिन रहे जटायु ने कहा कि मुझे था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैं लड़ा। यदि मैं नहीं लड़ता तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कायर कहती। जब रावण ने जटायु के दोनों पंख काट डाले तो मृत्यु उसके पास आई। जैसे ही मृत्यु आई तो जटायु गिरिराज ने मृत्यु को ललकारा और कहा, खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं तुझको स्वीकार तो करूंगा, लेकिन मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं माता सीता की सुध भगवान श्री राम को ना सुना दूं। मौत उन्हें छू नहीं पा रही थी, कांप रही थी खड़ी होकर के। मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु को मिला था। किंतु महाभारत में भीष्म पितामह काफी दिनों तक बाणों की सैया पर लेटे रहे, मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। आंखों में आंसू हैं, वे पश्चाताप से रो रहे। भगवान ही मन मुस्का रहे, भगवान मन ही मन मुस्का रहे हैं। कितना अलौकिक है यह दृश्य। रामायण में जटायु भगवान की गोद रूपी सैया पर लेटे, प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वहीं महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। भिन्नता प्रतीत हो रही है कि नहीं? अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद में सैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की सैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंतिम समय में भगवान की गोद रूपी सैया में प्राण त्याग रहे हैं। प्रभु श्री राम की शरण में और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी की इज्जत को लुटते हुए देखा था। विरोध नहीं कर पाए थे, मौन रह गए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते तो उसका साहस न होता, लेकिन द्रौपदी रोते ही, लगती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की सैया मिली। मृत्यु की प्रतीक्षा में ऐसा अंतर क्यों? क्योंकि कर्म ऐसा किया था कि नारी का अपमान देखते रहे। जटायु ने ऐसा सत्कर्म किया कि नारी का अपमान नहीं सह सके, नारी के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जल भरि नयन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। जल भरि नयन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। आज भगवान ने जटायु को अपना धाम दे दिया, तो जटायु को भगवान का धाम मिला, भगवान का रूप मिला और वे भगवानमय हो गए। इस प्रकार जटायु चतुर्भुज रूप धारण कर धारे हरे रूप, भगवान का चतुर्भुज धारण करके भगवान के धाम को प्राप्त हुए। बोल भक्तों